एक लड़की की पढ़ाई से ज्यादा उसकी शादी को जरूरी समझा जाता था। गरीबी और समाज के डर के कारण एक मासूम लड़की की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। माता पिता सोचते हैं कि ये उसके भविष्य के लिए एक सही निर्णय है, लेकिन वह ये नहीं जानते कि उनका ये फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। शादी के बाद उस लड़की का सामना एक ऐसे परिवार से होता है जहाँ उसे प्यार और सम्मान की जगह दर्द, दबाव और ताने सहना पड़ते हैं। दहेज की मांग, सास के ताने और पति का गलत व्यवहार उसकी जिंदगी को एक बोझ बना देता है। वह अपने माता पिता से मदद मांगती है, लेकिन गरीबी और मजबूरी उनके हाथ बांध देती है। वह अपने माता पिता से वे समाज के डर और हालात की मजबूरी के कारण अपनी बेटी को अकेला छोड़ देते हैं। धीरे धीरे ये डर, ये दबाव इतना बढ़ जाता है कि उसकी जिंदगी एक बहुत दुखद मोड़ ले लेती है। साइड अच्छा बेटा सुनो, अब से कोई पढ़ाई नहीं होगी बेटा। एक अच्छे घर से रिश्ता आया है और दहेज भी बहुत ज्यादा कम ले रहे हैं, तो बेहतर है आप शादी कर लो। पर माँ, मेरे पिताजी क्या बोल रहे हैं? बेटा, हमारी खुशी के लिए तुम नहीं शादी वरना हम हमारे दहेज की। माँ जी, पिताजी अगर आपकी खुशी से में है तो भाई शादी कर लेती है। साइड हो जाए। शादी के बाद का दृश्य। अरे बहू, जी माँ जी। जरा चाय लेकर आना। लाई माँ जी। ये चाय होती है? जी माँ जी, मैंने अभी बनाई है। चीनी को डाल के लेकर आएगा। माँ जी, मैंने चीनी डाली है। चीनी डाल के लेकर आओ। जी माँ जी। लीजिए माँ जी। ये चीनी होती है? माँ जी, मैंने अभी डाली है। तो मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा मुंह में? माँ जी, मैंने चीनी डाल के चाय गर्म की है फिर से। चीनी डालकर चाय गरम किया है। हाँ, तो माँ तुम जी। चाहती ही यही हो ना कि तुम्हारी जो सास है वो मर जाए। माँ जी, आप क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? मैं सच बोल रही हूँ, तुम यही चाहती हो कि तुम्हारी सास मर जाए ताकि तुम इसी घर में राज करो। मैंने तो इतनी अच्छी चाय बनाई थी। इसको तुम चाय बोलती हो? जी माँ जी। बात चाय की भी नहीं है, बात ये है कि रामलाल के घर तुमने देखा है? उधर की जो बहू है उन्होंने पता दहेज में क्या दिया है? फ्रिज, स्कूटर और 1 लाख रुपए। तुमने क्या दिया है हमारे घर पे? माँ जी, मैं गरीब परिवार से, मैं ये सब कहाँ से लाती? आप खुद ही सोचिए। तो शादी करने से पहले ये चीज सोचनी चाहिए थी ना। माँ जी, जितने मेरी बाप की औकात थी तो उसके हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है। कौन सी औकात? चाय लाने की? माँ जी, मेरे पिताजी गरीब हैं, वो अकेले पूरा परिवार चलाते हैं, वो कहाँ से इतना दहेज देते? तो शादी से पहले क्यों नहीं सोचा? बड़े बड़े वादे जब किए थे हमने तो दहेज कम लिया था, ये सोचते कि आगे जाकर तुम दहेज दे दोगे, लेकिन दहेज तो आया ही नहीं आगे जाकर। माँ जी, हमसे जितना हो हमने उतना तो किया ना। तुम पता क्या करो? बेटा! बेटा! माँ को क्या हुआ? बेटा! बेटा, क्या हुआ? तू कहाँ थी? माँ गिरी पड़ी, तू क्या कर रही है? माँ को हुआ क्या? माँ जी, आप यहाँ बैठिए, हम बात करते हैं। माँ जी, आप मुझे बताइए माँ, हुआ क्या आपको? तुम्हारी बीवी ने मुझ पे हाथ उठाया है। माँ जी झूठ बोल रहे हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम्हारी बीवी ने मुझ पे हाथ उठाए हैं। माँ जी झूठ बोल रहे हैं। तू होती कौन है मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाने वाली? मैं आपकी माँ पे हाथ क्यों उठाऊंगी? तू माँ को क्या ऐसे गिरी, माँ ऐसे जी लगी झूठ बोल उनको? रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? चल तू निकल अंदर। माँ बैठो, मैं आपके लिए माँ ये पानी माँ जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपको क्या बिगाड़ा था? जब दहेज एक कम दोगे तो करना तो पड़ेगा। भेज नहीं दिया यार, सही किया। तो डॉक्टर को फोन करो। भाई को पता क्या बोल के मुझे देख शादी के बारे में मैं काम चुकी हूँ। तुम्हारी बीवी से मैंने तुम्हारी इसलिए शादी करवाई थी ताकि वो घर संभाले।
मेरे को संभाल लिया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मारती है मुझे, मारती है। वहाँ बैठ के पहले आराम से आप बोल दो इसको अच्छी गाड़ी नहीं पता, मैं ठीक थी। माँ मुझे ना आपसे जरूरी सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं जो तू बोल रहा है। नहीं मेरे में नहीं हो रहा। इस पे हो रहा है। तो आपको तो पता ही है माँ, मैं रोज पैदल चलता हूँ, कितना सारा बिजनेस संभालता हूँ मैं। मेरे सारे दोस्तों के पास स्कूटर है, अगर आप एक स्कूटर भी दिला देते माँ मेरे को। बेटा तुम्हारे तो पिता गुजर गए, मैं अकेले ये घर चला रही हूँ। मैं कहाँ से तुम अपनी बीवी से मांग सकते हो? हाँ माँ जी, मैं अपनी बीवी से इस बारे में बात करके देखता हूँ। आखिर उसने किया ही क्या इस घर के लिए? तुम स्कूटर तो मांग ही सकते हो। जी माँ जी, मैं आपसे गाड़ी मांगो। बात करके देखता नहीं ये जो गरीब घर है में बात करके देख लो। वो साला अपनी बाकी आदत से गरीब। हूँ। रिया, जी, रिया तुम ठीक तो है? क्या हुआ ये? बाजी को नहीं मारा था। मैं बाजी को क्यों मारूंगी? आप खुद सोचिए ना। बट आप जो मेरी माँ वहाँ गिरी पड़ी है, तो तुम वहाँ खड़े होके क्या ही मैं कर बाजी रहे को थे? सच में नहीं मारा था, बाजी झूठ बोल रहे थे। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। आपको तो पता ही है मैं कितना रोज पैदल चलता हूँ। हाँ, आपको पता है मेरे कितने सारे दोस्त हैं, उन सबके पास स्कूटर है। तो अपने पापा जी से बोलिए स्कूटर ही दिला दूंगा। पर मेरे पिताजी स्कूटर कहाँ से देंगे? वो तो खुद से इतने गरीब है। शादी पे हमने दहेज के नाम पे कुछ ही नहीं लिया है। पर मेरे पिताजी को के लिए पूरा परिवार चलाना होता है, वो कहाँ से इतना स्कूटर देंगे आपको? तुझे पता नहीं है, अपनी पड़ोसी की बीवी आई थी, उसने अपने घर पर के क्या क्या लाया वहाँ पर पे? मेरे पिताजी नहीं दे सकते। आपको उन्होंने पता तो है। टीवी लाई, फ्रिज लाई और पता नहीं क्या क्या आप लाया। खुद तेरे सोचिए। बाप से एक चीज मांग के स्कूटर भी नहीं दिला सकता। आप खुद सोचिए, मैं कहाँ से दूंगी? मेरे पिताजी कहाँ से देंगे? मेथड है। अगर तुमको स्कूटर नहीं दिला सकती मेरे को, तो यहाँ पे कर क्या रही है? मैं क्या करूँ इसमें? सच में सोच रहा है। बाप से बात कर, ठीक है? इस बारे में हमको बोल सच में नहीं कर कि ये बोल रहा है कि हम जब तक स्कूटर नहीं देगी तब तक यहाँ आने का फायदा नहीं। चल तो अपने घर निकल सकते हैं। पिताजी दरवाजा खोलिए। अरे बेटा, बेटा क्या हुआ? बेटा क्यों रो रहे हो? इधर आओ, इधर बैठो। रोना तो आता है पिताजी, सर। माँ जी हुई मेरे से दहेज में स्कूटर मांग रही है। मैं स्कूटर कहाँ से दूंगी उनको? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? सच में वो उन्होंने मुझे मारा कह- तुम्हें? हाँ, वो कह रहे बिना दहेज स्कूटर के बेटा अंदर मेरे नहीं साथ आना। मैं इससे बात करता हूँ, चलो। ये तो साइड में खड़ी हुई थी। कैसे मेरी बंदी को हाथ लगाया। अरे बेटा, दरवाजा खोलना। जी माँ जी, देखता हूँ मैं कौन आया है। बुड्ढा भी पिटेगा। अच्छा तू आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। माँ जी, वो रिया और उसके पापा जी आए थे, उन्होंने से बात करेगी। नमस्ते। नमस्ते, समधी जी बोलिए। अरे सुन जी, ये क्या हाल, मेरी बेटी का क्या हाल किया है आपने? इसी दिन के लिए मैंने अपनी बेटी दी थी आपको। अरे समधन जी, मैं मर जाऊं, मैंने ये हाल नहीं किया। अरे मगर मेरी बेटी का हाल तो देखो, रो रही थी और मेरे घर आ गई। तो ये किसने किया है समधन जी? ये हो ही नहीं सकता, मैंने ये संस्कार ही नहीं दिया अपनी बेटी को। पिताजी, मैंने ऐसे नहीं किया। माँ जी हाँ अंकल जी, मेरी माँ को आपकी संस्कारी बेटी ने यहाँ पे धक्का दे के गिराया है। हमारी बात चल रही है ना, अब चुप हो जाओ। बेटा, चुप हो जाओ। बोलिए। अपनी बेटी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। माफी किस चीज मेरी की बेटी समधी बता रही जी? थी कोई एक तो दहेज आप, मगर जब हमने शादी की थी तब तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी आपने। तो दहेज के वक्त अचानक हमने- से कैसे? तो दहेज के वक्त हमने कम भी तो दहेज लिया था समधी जी। हाँ तो मगर आपको बताया ना मेरी हालात का। कौन से हालात समधी जी? ये तो आपने बोला ही नहीं। इसी सास में सुन अब आप हम पे जुल्म कर रहे हैं। हाय मैं मर जाऊं, मैं कौन सा जुल्म कर रही हूँ आप पे? अरे ये तो परंपरा आती आ रही है कि लड़की के घर वाले जो है वो लड़के वालों को दहेज देंगे, तो आप क्यों नहीं दहेज दे रहे? सऊदी में उल्टा होता है। आप इतना सा भी नहीं कर सकते हैं। अपनी बेटी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मैं करता हूँ कुछ दिनों की मोहलत। मेंटालिटी है जी बस एक स्कूटर ही दिला दीजिएगा और थोड़े से तूने भी ये नहीं दिया था। जी पैसों बस का। मैं बस एक दरख्वास्त है, मेरी बेटी का ख्याल रखना बस। जी चलो बेटी, तो आप आराम से, मैं जाता हूँ, ठीक है? जी माँ जी। दहेज लेकर आएगी। पैसे भी आने वाले हैं। लो। हेलो जी पिताजी। पैसा ही पैसा। जी मैं क्या कह रहा हूँ, देखो अपना चेहरा तुम्हें दिखा नहीं सकता। पर क्यों?
मेरे से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। पर पिताजी अगर आप स्कूटर नहीं लाओगे तो ये मुझे घर में नहीं आने देंगे। अरे बेटा मैं तो इंडिपेंडेंट वुमन। मैं क्या करूं? बीवी को खिलाऊं किसको? बड़ा पाव में पर पिताजी बिना स्कूटर के तो मुझे वो घर से बाहर निकाल देंगे। आप ही बताइए मैं क्या बड़ा करूं? पाव काट लगाएंगे यार। अपने husband बहुत को लगे। ठीक है पिताजी। कंट्रोवर्सी करो कैसे आपको? बेटा, जी माँ जी। ओ बेटा, मैंने तुम्हारी बीवी को बात करते हुए सुना कि हाँ, क्या बोल रही हो? अब बेटा मैं तो बूढ़ी हूँ, और लेकिन क्या मुझे बात तो बताइए। हुआ हमारी क्या है? खुशी का क्या? माँ हुआ क्या है? हमारी बीवी स्कूटर का बंदोबस्त नहीं कर पाएगी। क्या? स्कूटी आ जाएगी। एक तुम्हारी स्कूटर नहीं दिला सकती क्या वो मेरे को? ये तो खरीद भी सकते हैं। अब उसी से पूछो, मैं बीच पे नहीं पड़ सकती हूँ, मैं तो माँ हूँ। आखिर चलो माँ मैं उससे बात करता हूँ, देखता हूँ क्या बोलती है। रिया, जी, वैसे तो तू आ गई है, स्कूटर का क्या हुआ? वो मेरे पिताजी नहीं दे पाए। आज तो मेरे बैग मांगते हैं। पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। तेरी बात से एक स्कूटर नहीं दिलाया जा सकता अपने। पर वो अकेले पूरा परिवार को संभालते हैं, अकेले पैसे कमाते हैं। वो स्कूटर के पैसे कहाँ से देते हैं, आप खुद सोचिए ना। अब मैं क्या करूँ? एक स्कूटर ही तो मांगा था ना मैंने तेरे बाप से, उसे एक स्कूटर नहीं दिलाया जा सकता। तेरे की यहाँ फरमाइशी होती है, ये चाहिए वो चाहिए। अब मैं क्या करूँ? एक स्कूटर नहीं दिला सकता तेरा बाप। तो क्या मुफ्त की रोटियां क्यों तोड़ रही है फिर? जब तक स्कूटर नहीं लाएगी यहाँ आने का कोई मकसद नहीं है। मैं थप्पड़ मार दूंगा। चलो बोल रही है बात हो गई, स्किट जो होनी थी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अगर मैं अपने घर चली गई, मेरे माँ बाप तो शर्म से मर जाएंगे और ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब जहर खाना ही मेरे पास आखिरी चारा है। कुल्हड़ पिज़्ज़ा। हाँ उससे मेरा एवरी आ जाता है। समय बदल चुका है। आज का समाज पहले जैसा नहीं रहा। आज लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, अपने अधिकारों को समझ रही हैं और सही गलत के बीच फर्क करना जानती हैं। लेकिन क्या सच में सब कुछ बदल गया है? क्या हर घर में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिल रही है? इस कहानी में एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी होती है, जहाँ सब कुछ सही लगता है, पर सच्चाई कुछ और होती है। एक और है अब। पति शराब पीकर घर आता है और गलत व्यवहार करता है, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। लड़की चुप नहीं रहती, वह अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बंदे बुला रही है। वह ना सिर्फ अपने लिए खड़ी होती है, बल्कि सच को सामने लाती है। और सबसे खास बात, इस बार उसे उसके परिवार और सास का साथ मिलता है। आज की महिला कमजोर नहीं है, वह अपने अधिकार जानती है और उनके लिए लड़ना भी जानती है। इस कहानी में हमें देखने को मिलता है कि बदलाव शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। जरूरत